आरोही और कुणाल ने आदित्य और कृति के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया और फिर दोनों अपने अपने काम पर वापस आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और गुजरते वक्त के साथ आदित्य और कृति की मेहनत रंग लाने लगी। आदित्य ने अपने दम पर न सिर्फ वो इंटरनेशनल इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। उधर कृति ने भी बहुत कम समय में मेहरा एम्पायर का न सिर्फ सारा काम समझ लिया बल्कि उसे बहुत अच्छे से संभालना भी सीख लिया। हर तरफ बस उन दोनों के नाम के चर्चे होने लगे। हर कोई उसकी काबिलियत की तारीफ करने लगा। आदित्य अब इंटरनेशनल यूथ आइकन बन चुका था क्योंकि उसने इतने कम समय में अपनी बुद्धिमत्ता से मेहरा एम्पायर को टॉप पर पहुंचा दिया था। उन दोनों की सफलता से दोनों के परिवार भी बहुत खुश थे और उन सब में भी अगर कोई बहुत ज्यादा खुश था तो वो थे कुणाल और आरोही। 3 महीने पूरे हो चुके थे। आदित्य अपना काम खत्म करके इंडिया वापस आ गया था और उसके वापस आते ही देव ने उसकी और कृति की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। मेहरा मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था और पार्टी में सारे हाई प्रोफाइल गेस्ट को बुलाया गया था। देव और अवंतिका खुद आगे बढ़कर सारे गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और सबकी जुबान पर सिर्फ आदित्य के ही चर्चे थे। आदित्य अपने कमरे में पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। तब तक आरोही वहां आ गई और रोमांटिक अंदाज में दरवाजा बंद करते हुए दरवाजे पर पीठ टिकाकर शीशे के जरिए आदित्य को देखने लगी। आरोही को शीशे में देखकर आदित्य तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया और इतने दिनों के बाद आज उसे अपने सामने देखकर वो कुछ पल के लिए ठहर सा गया। सफेद चमकीली नेट की साड़ी में आरोही बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। उस पर उसकी गहरी काली आंखें और उसके गुलाबी होंठ उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे। आदित्य चाहते हुए भी अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था और आरोही भी बिना पल के झपकाए मुस्कुराते हुए बस आदित्य को ही देख रही थी। आरोही की उस प्यारी मुस्कान को देखकर आदित्य की धड़कनें थम सी रही थी। दोनों की तरसी हुई नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। इसी बीच आदित्य अपने आप में ही आरोही की तरफ बढ़ चला और उसे अपने करीब आते देख आरोही की खुशी और भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों में आदित्य आरोही के पास आकर खड़ा हो गया। अब आरोही को थोड़ी सी शर्म आ गई थी और उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। वैसे बिना नॉक किए किसी के कमरे में ऐसे घुस जाना बदतमीजी होती है। आदित्य आरोही के बाल किनारे करते हुए कहने लगा तो आरोही मुंह बनाते हुए बोल पड़ी, अच्छा, पर मुझे तो लगा था कि मैं किसी के नहीं बल्कि अपने होने वाले पति के कमरे में घुसी हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तो आप इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं। अब आपको थोड़ी मुझसे कोई शादी करने में इंटरेस्ट होगा। अब तो आप किसी इंटरनेशनल। इससे पहले आरोही अपनी बात पूरी कर पाती आदित्य उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोल पड़ा, आगे मत बोलना। मैं चाहे कहीं भी पहुंच जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बदल जाएगा। आज कह दिया है, आज के बाद फिर कभी मजाक में भी ऐसा मत कहना और ना ही कभी ऐसा सोचना। आरोही ने भावुक होकर कहा तो आदित्य उसे गले से लगाते हुए बोल पड़ा, मैं आज जहां भी हूं, जो भी हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं आरोही। वो तुम्हारा प्यार ही है जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को एक सही दिशा दी है। तुम्हारे बिना मैं आज भी कुछ नहीं हूं, इसलिए प्लीज कभी भी मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। मैं जब कुछ नहीं था तब भी तुम्हारा था और आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बेसब्री से इंतजार किया है मैंने इस दिन का। आरोही ने आंखों से कहा तो आदित्य उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बस अब रोने वाले दिन चले गए आरोही। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी। दोनों अभी एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी बाहर से कुणाल जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए बोला, अबे ओए, बस कर, कितना सजेगा, अब बाहर भी आ जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वहां सारे गेस्ट आकर चले जाएं और तू यहाँ सजता ही रह जाए। इससे पहले आदित्य कोई जवाब देता कुणाल के साथ खड़ी कृति बोल पड़ी, यार आदि, तू तो मुझसे भी ज्यादा टाइम ले रहा है, जल्दी आ जा, सारे गेस्ट आ चुके हैं और देव अंकल तुझे बुला रहे हैं। आ गए मेरी मोहब्बत के दुश्मन। आदित्य मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगा और आरोही ने हंसते हुए दरवाजा खोल दिया। कुणाल और कृति दोनों अंदर आ गए और कृति आरोही की तरफ देखते हुए बोल पड़ी, ओहो, तो तू भी यहाँ है। तभी मैं कहूँ कि आज आदि को इतना टाइम क्यों लग रहा है। नहीं, वो तो मैं बस। आरोही ने शर्माते हुए कहा तो कृति हंसते हुए बोली, रहने दे रहने दे, हो गया तुम सबका, अब चले, अंकल बहुत देर से बुला रहे हैं। कुणाल ने कहा तो आदित्य उसे घूरते हुए बोला, कितना खड़ूस हो गया ना तू, इतने दिनों के बाद मिल रहा है और एक हक तक नहीं। आहा, इतने दिनों बाद अब बड़ा प्यार आ रहा है तुझे मुझ पर। वहां जाकर तो एकदम भूल ही गया था मुझे, ना कोई कॉल ना मैसेज, अब वापस आ गया है तो प्यार दिखा रहा है। जा, नहीं करा मैं हक। कुणाल ने मुंह बनाकर कहा तो आदित्य मुस्कुराकर उसे गले से लगाते हुए बोला, सॉरी यार, अब तू तो मत शुरू हो जा, क्योंकि तू मेरे हालात अच्छे से जानता है। चल ठीक है, अब ज्यादा सेंटी मत मार। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा
और फिर उसने भी आदित्य को कस के पकड़ लिया। कृति और आरोही ने भी एक दूसरे को गले लगाया और फिर चारों ने एक ग्रुप हग किया। आदित्य, आरोही, कुणाल और कृति चारों एक साथ पार्टी में आ गए। देव ने बहुत गर्व से कृति और आदित्य को सारे मेहमानों से मिलवाया। सबने उन दोनों को उनकी सफलता की बधाई दी और उन्हें ढेर सारी दुआएं भी दी। सब मिलकर पार्टी का आनंद उठाने लगे। इसी बीच आदित्य का फोन बजा। आदित्य ने जैसे फोन की तरफ देखा, अचानक से उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई।